हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कर रहे हैं प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 25 जो दी हुई है पेज नंबर 12.49 पर। बुक है टीएस ग्रेवाल की और प्रैक्टिकल प्रॉब्लम रिलेट करती है बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट को। From the following particulars, you are required to ascertain the bank balance as would appear in the cash book of Ramesh as on 31st October 2018। तो हमें BRS बनाना है किसका, कौन सी डेट का, एज ऑन 31st अक्टूबर 2018 का। यहाँ पर बैंक रिकंसिलेशन के लिए बेसिस दिया गया है बैंक पासबुक शो ओवरड्राफ्ट 16,500 ऑन 31st अक्टूबर। तो ये क्या है, ओवरड्राफ्ट बैलेंस है पासबुक का। ये हमारा बेसिस है कैश बुक और पासबुक के बैलेंसेस के डिफरेंसेस को रिकंसाइल करने का। इसका क्या मतलब होता है, ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर पासबुक का मतलब होता है अमाउंट इज पेबल टू द बैंक, मतलब विड्रॉवल एक्सीड डिपॉजिट। इसका मतलब ये है कि ये जो अमाउंट है वो बैंक को पे करनी है। ये बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की लायबिलिटी है कि ये अमाउंट जो है वो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को बैंक को पे करेगा। और जब ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर पासबुक जो है बेसिस होता है बीआरएस का, तो उस केस में पासबुक के अकॉर्डिंग चलते हैं। पासबुक में जो इनकम ऐड होती है उसे ऐड करते हैं, जो एक्सपेंसेस लेस होते हैं उसे लेस करते हैं। उसके बाद जो अमाउंट डिराइव्ड करते हैं हम, जो बैलेंस डिराइव्ड होता है वो होता है ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर कैश बुक, वो होता है क्रेडिट बैलेंस। वो जो टोटल अमाउंट होता है वो टोटल अमाउंट बैंक को पे करेगी, कौन करेगी, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन टोटल अमाउंट को बैंक को पे करेगी, ये बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की लायबिलिटी है। इंटरेस्ट ऑफ ₹1250 on overdraft up to 31st October 2018 has been debited in bank passbook but it has not been entered in cash book। इंटरेस्ट ओवरड्राफ्ट पर, ओवरड्राफ्ट क्या होता है, ओवरड्राफ्ट एक फैसिलिटी होती है जो बैंक प्रोवाइड करता है। किसको प्रोवाइड करता है, अकाउंट होल्डर्स को। मोस्टली होते हैं बिजनेसमैन, उनको ये फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है कि वो जो है अमाउंट विड्रॉ कर सकते हैं इन एक्सीड ऑफ डिपॉजिट। फॉर एग्जांपल उनके अकाउंट में 5,000 अमाउंट है, तो उन्हें फैसिलिटी दी जाती है कि वो अप टू 50,000 तक ओवरड्राफ्ट जो है अमाउंट जो है विड्रॉ कर सकते हैं। ये होती है ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी। और ये ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर पासबुक है, इस पर इंटरेस्ट प्रोवाइड किया गया है। तो क्या किया है, बैंक ने उसे लेस कर दिया है। तो पासबुक में लेस हो गया है, तो हम इसमें क्या करेंगे, ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर पासबुक में पासबुक के अकॉर्डिंग चलना है, तो हम इसमें बीआरएस में भी लेस कर देंगे। इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट, interest on overdraft has been debited in the bank $1,250। बैंक चार्जेस डेबिटेड इन बैंक पासबुक अमाउंटेड ₹35। बैंक चार्जेस जो है बैंक पासबुक में डेबिट हुए हैं। बैंक चार्जेस क्या होते हैं, बैंक चार्जेस जो है बैंक चार्ज करता है, किस लिए करता है, डिफरेंट टाइप की जो सर्विसेज वो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को प्रोवाइड करता है, जैसे कि इंश्योरेंस प्रीमियम पे करना, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के बिहाफ पर उनकी स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस पे रेंट पे करना। इस तरह की जो सर्विसेज बैंक प्रोवाइड करता है उसके लिए बैंक चार्जेस वो चार्ज करता है, तो वो लेस कर दिए। बैंक चार्जेस डेबिटेड बाय बैंक।
check issue prior to 31st October 2018 but not presented till that date amounted rupees 1100 500। तो कितना अमाउंट था 31 अक्टूबर 2018 तक जो है चेक काटे गए। चेक काटे हैं बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ने, किसके लिए काटे? क्रेडिटर्स को पेमेंट के लिए। तो क्रेडिटर्स ने क्या किया है, 11,500 तक के जो चेक हैं वो पेमेंट के लिए बैंक में प्रेजेंट किए ही नहीं 31 अक्टूबर 2018 को। तो पासबुक में से वो पेमेंट हुई नहीं, तो उसे ऐड कर देंगे। चेक इशूड but not presented for payment to the bank। कितना है? 11,500। check paid into the bank before 31st October but not collected and credited up to that date were for rupees 2,500। चेक जो है पे किए बैंक में, इसका क्या मतलब है? चेक जो है रिसीव हुआ कस्टमर से और उस चेक की को रिकॉर्ड कर लिया गया कैश बुक के बैंक कॉलम में, क्रेडिट साइड पे, पेमेंट साइड पे उस चेक को हमने रिकॉर्ड कर लिया। ठीक है, वो चेक क्या हो गया? क्रेडिट हो गया। पर और उस चेक को बैंक में लगा भी दिया, पर बैंक ने उस चेक को क्रेडिट नहीं किया 31 अक्टूबर 2018 तक। तो क्या करेंगे? उस चेक को लेस कर देंगे कैश बुक में से भी और बीआरएस में से भी। बट नॉट क्रेडिटेड बाय बैंक 2,500। नेक्स्ट देखिए, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कलेक्टेड बाय द बैंकर एंड क्रेडिटेड इन बैंक पासबुक अमाउंटेड रुपीज 1,800। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट क्या है? इन्वेस्टमेंट क्या होता है? इन्वेस्टमेंट किसी भी तरह की इन्वेस्टमेंट हो सकती है, एफडी कराई या फिर किसी चीज में इन्वेस्ट किया, उस पे जो है इंटरेस्ट बैंकर ने कलेक्ट किया, ये इनकम है। इस इनकम को बैंक पासबुक में क्रेडिट कर दिया गया है, ऐड कर लिया गया है। तो इसको क्या करेंगे? बीआरएस में भी ऐड कर लेंगे और कैश बुक में भी ऐड कर लेंगे। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट collected by the banker and credited in bank passbook। ये हो गया। अब इसकी टोटलिंग करेंगे हम। टोटलिंग ऐड कॉलम्स की करेंगे और फिर लेस कॉलम्स की भी जो है वो टोटलिंग कर लेंगे। ऐड कॉलम कितना आ जाएगा? 13,300। इसका टोटल लगा लेंगे, वो आ जाएगा 29,800। और लेस कॉलम का टोटल लगाएंगे, वो कितना आएगा हमारा? वो आ जाएगा हमारा 3,785। इसको लेस कर देंगे 29,800 में से, तो अमाउंट आ जाएगा 26,015। ये क्या है? ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर कैश बुक।
ये कौन सा बैलेंस होगा? क्रेडिट बैलेंस। इसका क्या मतलब है? ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर कैश बुक का मतलब है कि ये जो टोटल अमाउंट हमने डिराइव किए, फाइंड आउट किया है, ये बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की लाइबिलिटी है कि वो बैंक को पे करेगा। ठीक है। और जब ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर पासबुक जो है बेसिस होता है बीआरएस का, तो आंसर हमारा क्या आता है? ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर कैश बुक। और इसका क्या मतलब होता है कि जो पासबुक की डेबिट साइड की एंट्री है वो टैली करती है कैश बुक की क्रेडिट साइड की एंट्री से, और पासबुक की क्रेडिट साइड की जो एंट्रीज होती हैं वो टैली करती हैं कैश बुक की डेबिट साइड की एंट्री से। आई होप आज की प्रैक्टिकल प्रॉब्लम आपको समझ में आई होगी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।